आज हम लोग बात करने वाले हैं Oppo Enco Air 5 जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसको कंपेयर करने वाले हैं Oppo Enco Air 5 Pro से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टिंग की है और जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो मुझे तो वाकई में इंटरेस्टिंग लगा है। वैसे एक चीज माननी पड़ेगी कि Oppo ने इस बार अपने ईयरबड्स के अंदर जो ट्यूनिंग कर रखी है वो वाकई में बहुत ही अच्छी करके रखी है, क्योंकि इन दोनों ईयरबड को टेस्ट करते वक्त मुझे वाकई में अच्छा लगा कि किस टाइप के ईयरबड्स अब Oppo लॉन्च कर रहा है काफी एनहेंस फीचर्स के साथ में। वैसे इन दोनों ईयरबड को जब आप लोग सामने देखते हो तो दोनों की डिजाइन आपको सेम ही लगती है। दोनों एग्जैक्टली सेम डिजाइन के साथ में आते हैं। फ्रंट साइड में Oppo की ब्रांडिंग मिल जाती है, नोटिफिकेशन एलईडी लाइट मिल जाती है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ में एक रीसेट बटन मिल जाता है। इनफैक्ट जब आप इसे ओपन भी करते हो तो जो ईयरबड है वो भी आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाते हैं। दोनों के अंदर जो माइक्रोफोन्स है वो भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन के अंदर मिल जाते हैं। दोनों ही अच्छे खासे लाइट वेट है और दोनों की जो ईयर ग्रिप है वो भी काफी अच्छी है और शार्प मूवमेंट पे भी गिरती नहीं है। दोनों ईयरबड्स को आप लोग आराम से जिम करते वक्त या फिर रनिंग करते वक्त आराम से यूज कर सकते हो। IP55 की रेटिंग आपको दोनों के अंदर ही मिल जाती है। अब एक काम करते हैं, कंपैरिजन कुछ इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों ईयरबड के अंदर सेम चीजें क्या है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है और उसके बाद में एट द एंड इसके साउंड प्रोफाइल की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर सेम चीजों की बात करें तो आपको दोनों के अंदर 12 mm का ड्राइवर मिल जाता है, IP55 की रेटिंग मिल जाती है, टोटल 6 माइक्रोफोन मिल जाते हैं, ड्यूल डिवाइस पेयरिंग मिल जाता है, इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है। दोनों के अंदर आपको हाइब्रिड ANC मिल जाता है। इन शॉर्ट नॉइस को कितना कैंसिल करना है वो हम लोग खुद चूज कर सकते हैं। साथ में ऑटो ANC भी मिल जाता है जो कि बैकग्राउंड नॉइस के हिसाब से खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि नॉइस को कितना कैंसिल करना है। अब बात करते हैं कि इन दोनों ईयरबड के अंदर फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि नॉइस को कितना कम करना है वो आपका Oppo Enco Air 5 Pro के अंदर थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। यानी कि यहां पे आपको अप टू 55 dB का नॉइस कैंसलेशन मिलता है, यहां पे अप टू 52 dB का नॉइस कैंसलेशन मिलता है। एज अ नॉर्मल पब्लिक ये डिफरेंस इतना माइनर है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रो है वो पहले लॉन्च हुआ था, इसलिए ये ब्लूटूथ 6.0 की कनेक्टिविटी के साथ में आता है। ये अभी अभी लॉन्च हुआ है Air 5, ये ब्लूटूथ 6.1 की कनेक्टिविटी के साथ में आता है। अगेन नॉर्मल डे टू डे यूसेज के अंदर आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन भी उसी ब्लूटूथ के साथ में होना चाहिए। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। हैज सच रेगुलर यूसेज इतना ज्यादा फर्क नहीं करेगा। लेकिन एक चीज है जो ज्यादा फर्क करने वाली है, Oppo Enco Air 5 क्योंकि ये कम प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च हुआ है, इस वजह से यहां पे आपको AAC का सपोर्ट मिलता है। Oppo Enco Air 5 Pro ऑब्वियसली एक प्रीमियम कैटेगरी का है, तो यहां पे प्रीमियम साउंड भी मिलना चाहिए, इसलिए यहां पे LHDC का सपोर्ट मिल जाता है अलोंग विद AAC। और साथ में जो सराउंड साउंड है वो ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिलता है। लेकिन इस चीज से एक्चुअली में फर्क क्या पड़ेगा वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज निकल के आती है इनके साउंड प्रोफाइल के अंदर। वैसे जब आप लोग ये दोनों ईयरबड्स पहनते हो तो सबसे पहले वॉल्यूम की हम लोग बात करते हैं। वॉल्यूम की कहानी ये है कि Air 5 Pro जो है इसमें जो वॉल्यूम है ना 100% लेके जाने पे वो हल्की सी ज्यादा है कंपेयर टू Air 5। इसके अलावा जब हम लोग बेस वाली चीज सुनते हैं तो वहां पे भी Air 5 Pro का जो बेस है वो हल्का सा ज्यादा है कंपेयर टू Air 5। आम भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं मैं तो आप लोग समझ सकते हो कि करीबन 15 to 20% का वॉल्यूम और बेस आपको Air 5 Pro के अंदर ज्यादा मिलता है कंपेयर टू Air 5। इसके अलावा नॉर्मल यूसेज के अंदर अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे तो इसका भी साउंड प्रोफाइल अच्छा है इसकी प्राइस कैटेगरी के हिसाब से, और इसका भी साउंड प्रोफाइल अच्छा है इसकी प्राइस कैटेगरी के हिसाब से। ये जो फर्क है ये आप लोग तभी नोटिस कर पाओगे जब आप इन दोनों ईयरबड्स को एक साथ में टेस्ट कर रहे हो, तो वरना आपको फर्क पता नहीं चलेगा और दोनों ईयरबड आपको अच्छे लगेंगे। इसके अलावा वोकल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट का साउंड हो गया, और जो साउंड की ट्यूनिंग है वो दोनों के अंदर काफी अच्छी कर रखी है। अब एक और फर्क है दोनों ईयरबड्स के अंदर, और ये फर्क जो है ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फर्क है। जब आप ये दो ईयरबड्स को यूज करते हो तो वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए Air 5 Pro के अंदर आपको स्वाइप जेस्चर मिल जाता है, तो आप जस्ट स्वाइप कीजिए, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन Enco Air 5 के अंदर आपको स्वाइप जेस्चर नहीं मिलता, ना ही टैप जेस्चर मिलता है वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। यहां पे आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रेस करके होल्ड रखते हो तो वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है, वो वाली चीज मिलती है। तो ओवरऑल अगर मुद्दे की बात की जाए
तो प्राइस के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आपका बजट है तो Air 5 Pro चूज कर लीजिए। दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है, एक वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा इजी मेथड मिल जाता है, साथ में जो बेस है वो थोड़ा सा और एनहेंस मिल जाता है, वॉल्यूम थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाता है। और अगर आपका बजट कम है तो भी ये काफी अच्छे साउंड सिग्नेचर और एक अच्छे बेस के साथ में आता है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एक हार्ट तो आप लोग दे ही सकते हो इस मेहनत के अगेंस्ट में। वैसे ये ईयरबड अगर परचेज करना है हमारे लिंक से परचेज करोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे एज अ रेगुलर मैसेज कर सकते हो, आईडी @techdekoji, एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।